एक गरीब किसान की कहानी। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो लोग दूसरे के लिए जीते हैं वही लोग हमेशा याद किए जाते हैं और ऐसे लोग की मदद भी ईश्वर खुद करते हैं। इसी सोच पर आज हम एक ऐसी गरीब किसान की कहानी इन हिंदी मोरल हिंदी स्टोरी बताने जा रहे हैं, जिनसे हम सभी को जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए इस गरीब किसान की कहानी को जानते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और थोड़ी सी खेती के लिए जमीन थी, जहां वह दिन भर अपने खेतों में काम करता था। तब कहीं जाकर उसे खाने के लिए अनाज हो पाते थे। इस तरफ से किसान अपना किसी तरह जीवन गुजारा करते थे, जिस कारण से किसान की पत्नी हमेशा अपने भाग्य और भगवान को कोसती रहती थी कि न जाने किस जन्म का पाप इस जन्म में भरना पड़ रहा है, जो कि गरीब में जीवन जीना पड़ रहा है। पत्नी की बातों को सुनकर किसान मन की ही मन खुद को और अपने भाग्य को कोसता रहता था कि न जाने कब उसके किस्मत के भाग्य बदलेंगे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। किसान खेतों से आकर अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जा रहा था कि इतने में एक साधु महाराज भिक्षा मांगते हुए उसके दरवाजे पर पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। तो इतने में किसान घर के बाहर आया और बोला, साधु महाराज, हम सभी पहले से इतने गरीब हैं और किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं, और ऐसे में हम आपको कहाँ से दान दें। हमारा साथ तो ऊपर वाला भी छोड़ चुका है। गरीब किसान की बात सुनकर साधु महाराज उसके स्थिति को समझ चुके थे और बोले, क्या तुम सच में अपने को गरीब मानते हो? ईश्वर पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है ना? तो साधु की बातों को सुनकर हामी भर दी और किसान बोला, हाँ महाराज, हमारे साथ कुछ ऐसा ही है। अब आप भी चाहो तो आपके आशीर्वाद से शायद हमारी किस्मत बदल जाए। तो किसान की यह बात सुनकर साधु महाराज ने कहा, ठीक है, जैसा हम कहते हैं ठीक वैसे ही करते जाओगे। तो गरीब किसान बोला, क्या करना होगा हमें, जिससे हमारे अच्छे दिन आ जाए और हमारी गरीबी दूर हो जाए? तो साधु महाराज बोले, ठीक है, आज से वह काम करना पड़ेगा जिससे ईश्वर तुमसे प्रसन्न हो। सबसे पहले अपने गाय को बेच दो और गाय के बदले मिले पैसों से अनाज खरीद ले आना। साधु की यह बात सुनकर किसान भौचक्का रह गया। उसके पास अपनी खेत की जमीन और एक ही यही गाय तो सहारा है, इसे भी बेच देगा तो फिर क्या करेगा? तो साधु उसे समझाते हुए बोले, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर
चलने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। अब तो कहता हूँ वैसा करते जाओ। तो किसान फिर आए, अधूरे मन से डरते डरते अपनी गाय को बेच आया और उन मिले पैसों से खाने पीने का राशन ले आया। और फिर साधु के कहने पर किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन तैयार किए, जिसके बाद वे राहगीर चलते हुए लोगों को बुलाने लगे और भगवान के प्रसाद के रूप में भोजन करने का आग्रह करने लगे। फिर जो भी ऊपर से गुजरता गरीब किसान उन्हें भरपेट भोजन कराते समय राहगीर काफ़ी खुश होते और फिर उन्हें इस नेक कार्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और अपनी इच्छा अनुसार धन भी देता, जिससे वे फिर से मिले इन पैसों से लोगों को भोजन कराएं। प्रतिदिन उसके यहाँ भोजन करते और दान के रुपए में किसान को जाते, जिससे गरीब किसान के दान की बात धीरे धीरे दूर तक फैलने लगी थी। फिर धीरे धीरे बड़े बड़े नगरों के सेठ, साहूकार, व्यापारी, राजधानी दरबारी, जो कोई भी उस गांव से गुजरता उस किसान के यहाँ ही भोजन करता और बदले में किसान को इस महान कार्य के लिए ढेर सारा, जिससे धीरे धीरे गरीब किसान मिले पैसों से अमीर होने लगा और अब एक गाय के बदले कई ढेर सारे गाय खरीद लाए और अपने कार्य को भी बढ़ाने लगे। धन्यवाद बच्चों। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।